हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय क्लास। दिस इज रंजना मैम हियर। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर पैसिव वॉइस का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, पिछले कई वीडियोस में कई पार्ट में मैंने पैसिव वॉइस का पूरा जो है पार्ट वाइज सेशन बनाया है। तो हम पूरा यानी कि पैसिव वॉइस मैंने बताया था कि पैसिव वॉइस में टोटल कितने टेंस होते हैं, 12। सॉरी, टेंस भी पूरे 12 टेंस होते हैं। 12 में से केवल 8 का क्या बनता है, पैसिव वॉइस। तो 8 में हमने ये आज हमारा लास्ट है, क्योंकि पहले मैंने तीनों प्रेजेंट के यानी कि प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, वो तीनों कवर हो गए हैं। उसके बाद पास्ट के तीनों हो चुके हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का भी हो चुका है। उसके बाद अब होने वाला है फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि आपका पैसिव वॉइस का टेंस का यानी फ्यूचर परफेक्ट का आज लास्ट जो है ये सेशन होने वाला है। तो इसके बाद और देखेंगे, इसके बाद एक सेशन और होगा, क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस का। और उसके बाद हम पूरा महा मैराथन प्रैक्टिस सेट रखेंगे। और मैंने 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया भी है। और इसके बाद इसको पढ़ाने के बाद यानी फ्यूचर परफेक्ट पढ़ाने के बाद एक और रखूंगी, एक पार्ट और बनाऊंगी इंपरेटिव सेंटेंस का, पैसिव वॉइस का इंपरेटिव सेंटेंस। और उसके बाद हम रखेंगे पैसिव वॉइस का महा मैराथन, जिसमें आपके सभी मतलब ऑल काइंड ऑफ सेंटेंस रखे जाएंगे, जैसे कि पूरा तीनों प्रेजेंट का, तीनों पास्ट का, तीनों फ्यूचर का, प्लस इंपरेटिव सेंटेंस। तो बच्चों, तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर यानी कि कीवर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन और शैल हैव बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। ही विल हैव हेल्प मी, वही पुराना फॉर्मूला। हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट क्या है, यस मी। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई। तो आई हो गया। अब आई के साथ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आई के साथ क्या लगाया जाता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा क्या होता है, यस आई और वी। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल। और जितने भी अदर जो है प्रोनाउन है उनके साथ हम क्या लगाते हैं, विल। अब इतना तो आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होते हैं। यस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और आई और वी होता है, यानी कि पहला व्यक्ति मैं और हम होंगे, तो हम क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकेंड कौन होगा, तुम, यू होगा। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, दे होता है ना। या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम भी हो सकता है। तो देखिए बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाएंगे। और सभी प्रोनाउंस के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो आई मैंने बताया, आई क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, शैल। आई शैल, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हैव बीन। आई शैल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का हेल्प, बाई, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। The poem, the pupil will have rung the bell. हाँ, ये पोजेसिव फॉर्म भी होता है। The poem will have been rung the bell. तो क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, the bell। तो the bell, उसके बाद क्या है ये, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, यस इसके साथ लगाएंगे will have been। द पोयम, केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ ही हम शैल का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ हम सभी सब्जेक्ट के साथ विल का। तो द प्यून विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी है, इसमें भी हेल्प होना चाहिए पर इसमें हेल्प हो गया था। द प्यून विल हैव बीन रंग बाई द प्यून, यानी कि हम बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल। इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल
फुटबॉल। अब इसमें क्या लगाएंगे, विल। कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल। विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो ऑलरेडी है, पहले से ही है, प्लेड बाय हिम। देखते हैं और देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। द हंटर विल हैव कॉट द बर्ड। अब क्या इसमें ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द बर्ड। तो क्या होगा, द बर्ड। उसके साथ भी विल लगाएंगे, विल हैव बीन caught by अब उनको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, by the hunter। तो बच्चों ये हो गया हमारा, क्या हो गया, पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस। हाँ चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे पैसिव वॉइस का नेगेटिव सेंटेंस। एक बार हम स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल नॉट हैव बीन, यानी विल शैल नॉट हैव बीन, विल आएगा, शैल आएगा, आपकी देन नॉट आएगा, इसके बाद जो है हैव बीन आएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ब प्लस बाई सब्जेक्ट। अब वही पुराना फॉर्मूला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द नोवेल। तो यहाँ पे क्या होगा, द नोवेल। अब नोवेल क्या है आपका, यानी कि फर्स्ट पर्सन तो आपको प्रोनाउन नहीं है ना, तो इसके लिए क्या, इसमें हम क्या लगाएंगे, केवल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ ही सेल का यूज होता है। तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन नहीं है, ये अदर है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। द नॉवेल will not have been read by, अब बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर। अब सेकेंड, स्टूडेंट विल नॉट हैव ओबेड होना चाहिए, थर्ड फॉर्म आता है ना, ओबेड हिज टीचर। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हिज टीचर। हाँ इसमें भी क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ओबेड बाय स्टूडेंट। अब देखिए तीसरा वाला, थर्ड वाला, माई मदर विल नॉट हैव बीटन मी। अब इसमें सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, शैल। आई शैल नॉट हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, बीटन ऑलरेडी है, बीटन बाई। अब बाई लगा के हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई मदर। अब देखिए लास्ट वाला, दे विल नॉट हैव आस्क्ड क्वेश्चन। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्वेश्चंस। क्वेश्चन के साथ भी विल लगाएंगे, विल नॉट हैव बीन आस्क्ड बाय। अब देख क्या है आपका सब्जेक्ट, इसको बाय लगा के हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट की फॉर्म क्या होता है, देम, बाय देम। तो बच्चों ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस में क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया।
अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए बच्चों, अब करते हैं फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, कीवर्ड देखेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। शैल विल, आगे फर्स्ट ऑफ ऑल होगा शैल विल, देन ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाय सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। विल आई हैव बॉट 5 मैंगोज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है 5 मैंगोज। तो क्या होगा यहाँ पे, और 5 मैंगोज के हिसाब से हमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगाना है। ये तो पता है, मैंने बताया कि आई फर्स्ट पर्सन पे नाउन आई और वी के साथ शैल का यूज होगा, बाकी सभी के साथ विल का यूज होगा। तो 5 मैंगोज के साथ हमारा क्या यूज होगा, विल। तो क्या होगा, विल 5 मैंगोज have been bought by I का ऑब्जेक्ट मी। सेकेंड, will राधा have not sung a song। देन अगेन हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए सॉन्ग। इसके अकॉर्डिंग हमें विल और शैल लगाना है हेल्पिंग वर्ब। एक सॉन्ग है, इसके साथ क्या लगाएंगे, विल। Will a song have, निगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर। विल यहाँ पे विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट हैव बीन। यहाँ पे ऐड कर लीजिए, विल शैल आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा प्लस नॉट हैव बीन। तो will a song have not have been। will a song not have been sung by, राधा को ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्लस राधा नेम है तो नेम ही होगा। देन अगेन के बाय होम करते हैं, बाय होम, देन क्या आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो बाय होम के साथ भी विल ही लगाएंगे, विल, एंड देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ लेटर। लेटर हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, हाँ, बाय होम विल, देन ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, ए लेटर, देन क्या आएगा, हैव बीन रिटन। बच्चों ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि अब हमने पूरा कवर कर लिया। फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस का हमने सारा कवर कर लिया। यानी कि हमने अभी क्या देखा, अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखा, निगेटिव सेंटेंस भी देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देखा, साथ में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी देखा। उसके बाद हमने WH वर्ड भी सारे देखे। तो ये बच्चों, इसके साथ ये पूरा आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस खत्म हो जाता है। और देखा जाए